तो जी जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और थोड़ा सा ट्रैफिक की जो आवाज़ आती है ना उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम यही मिलता है वीडियो शूट करने का। तो मैंने सोचा चलो यहीं से आप लोगों के साथ में अपनी बातें शेयर की जाए। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने कहते सुनते सुना होगा कहते मतलब बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि सोशल मीडिया की लाइफ और निजी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होती है। अपने बीकानेर से जानवी मोदी नाम से एक बहुत बढ़िया कॉमेडियन है, मैंने वीडियोज़ में देखा है ना, उसी आधार पर अभी मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ। बहुत बढ़िया कॉमेडियन है, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी में जैसे वीडियोज़ में वो संदेश देती है ना, एक सोशल मैसेज देती हैं, उसको देखते हुए जब निजी ज़िंदगी जो अभी सामने आई, क्योंकि उससे पहले तो कॉमेडी वीडियोज होते थे, पता ही नहीं था भाई लाइफ कैसी है इनके रियल वाली, ब्लॉगिंग वो करते नहीं थे। अब सामने आया, हुआ ये कि ये जो जानवी मोदी हैं इन्होंने भाग करके और फिर लव मैरिज जो होती है वो कर ली। अब इनके पेरेंट्स जो हैं उनका दावा है कि इनका अपहरण हुआ था और इनकी माँ के सामने इनका अपहरण हुआ था और कुछ लोगों ने इनको गाड़ी में किडनैप किया था। तो उन्होंने FIR वगैरह लिखवा दी थी, लेकिन बाद में जब एकदम पूरी कहानी उलट पुलट हो गई, अपहरण हुआ था, वो वीडियोस भी मैंने देखे थे, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा था हुआ होगा भाई। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो वीडियोज आए ना उनसे पता चला कि इसने आर्य समाज में वो जो एक सर्टिफिकेट वगैरह दिखा रखा है उसमें, और इसने वीडियो भी डाल रखा है, इन्होंने शादी कर ली। और फिर इनका कहना है कि जो भी आरोप मेरे परिजनों ने लगाए कि मेरी किडनैपिंग वगैरह हो गई है, वैसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मैं बालिग हूँ, और ये सारे मतलब इनका कोई आधार नहीं है। और इन्होंने आरोप ये भी लगाया कि मेरी जान को खतरा है। तो अब मेरे को बोलना है भाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे रखना है। देखिए, आप इधर इतना अच्छा सोशल मैसेज आप देते थे, मैं ये नहीं कहती लव मैरिज गलत होती है, लेकिन अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर अगर हम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला लेते हैं, अपनी लाइफ का इतना बड़ा फ़ैसला लेते हैं, अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, वो गलत है। माँ बाप अगर पक्ष में नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ करनी चाहिए थी। बाकी अपनी अपनी राय होती है। दूसरी बात, उन्होंने कर लिया तो ये पेरेंट्स जो हैं उनको जब तक ये FIR वगैरह हुई होंगी, पुलिस को परेशान किया होगा, मतलब नाकाबंदी वगैरह हुई है, उनको उनके पेरेंट्स ने तो ये FIR करवाई थी ना कि उनका किडनैप हो गया, तो कितना पुलिस प्रशासन कितना परेशान हुआ होगा उसको ढूंढने में, ऐसे काम में कितनी देर तक बाकी सब लोग भी जो इन्वॉल्व रहे कितने परेशान हुए होंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा कदम उठा ही लिया था तो उनको फ़ोन करके बताना चाहिए था अपने पेरेंट्स को, कम से कम बाकी लोग तो परेशान ना होते, ये इस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट ना होती। अब यहाँ पे एक चीज़ और सोचने की है, ये इन्फ्लुएंसर क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पब्लिक को, मतलब जो यूथ है उसको क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये, कि हाँ इस तरीके से मतलब नई नई कहानी नए ड्रामे क्रिएट करके, ड्रामेबाज तो थे ये, ड्रामा तो किया ही करते थे, बहुत अच्छे से नाटक ही करते थे, लेकिन अब इनको ऐसी आदत हो गई थी कि लाइफ में भी ड्रामा कर दिया, लाइफ भी पूरी ड्रामा ही दिखा दिया कि हाँ भाई किडनैपिंग की है, माँ के सामने किडनैपिंग की है, उसके बाद में जैसा कि सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, उसके बाद में इनका लव मैरिज का एक वीडियो आता है। तो ये चीज़ वीडियो के थ्रू ही बतानी ज़रूरी थी, ये पहले भी जब पुलिस ढूंढ रही थी, क्योंकि मिनटों में तो ऐसा होता नहीं है कि FIR वगैरह दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज भी जब होती है जब कम से कम गुमशुदा जो होते हैं ना उसके कुछ घंटों बाद में FIR दर्ज होती है, टाइम लगता है हर काम में, तो वो टाइम लगा, उस दौरान उनको बता देना चाहिए था, बाकी लोग परेशान नहीं होते। जैसे भी था इनका, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये लव मैरिज वाला जो ये पंगा है ना, ये गलत है। अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जा कर के कोई सुखी नहीं रह पाता, जैसे कि सामने अभी आ रहे हैं, बहुत सारे केस आ रहे हैं जिनमें ये चीज़ें सामने निकल कर आती हैं कि बाद में वो लड़की है न तो उसने अपना फ्यूचर बनाया न लड़के का फ्यूचर बना। साथ ही साथ बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिनमें सक्सेस होती हैं लव स्टोरियाँ आगे जा कर के मैरिड लाइफ में, नहीं तो फिर वो आगे जा कर के परिवार जो है उनके ऊपर एक अलग से बदनामी का ठप्पा लग जाता है। मैं ऐसा नहीं है कि ये जो होता है ना कि कास्ट वगैरह को ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन फिर भी जो पूरा अपने पूर्वजों ने जो नियम बना दिए, जो गोत्र मिलान का जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सही हैं और मेरे ख्याल से फॉलो करनी चाहिए।
अपने पेरेंट्स की मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप से बेहतर हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता, तो माँ बाप के फैसलों को स्वीकार करना चाहिए। बाकी कोई भी बात है मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगी। अभी के लिए ट्रैफिक बहुत है, आप लोग भी अपनी राय देकर जाना क्या कहते हो इस मामले में। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।